तो गाइस मैं बैठी हुई यहाँ बाहर और लाइट तो आ गई है। इतनी देर अंधेरा था और आप आ गए। तो गाइस मैं आ गई फिर से ऊपर और रात को बज गई घड़ी 10। इतनी देर मैं बाहर ही बैठी थी, थोड़ी देर बातें कर रही थी और अब आई हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइस और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और घड़ी बज रही है 6 और मैं नहा के रेडी हो गई क्योंकि आज मैं अकेली थी। तो मैं नहा ली हूँ, पानी टपक रहा है सिर से और मैं नहा के रेडी हो गई थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ मैं लगा रही हूँ सुबह सुबह यहाँ पर झाड़ू और मेरी बुक पड़ी है तो मैं कर रही हूँ एडिटिंग क्योंकि कुछ नंबर्स लिखने पड़ते हैं। और ये बन गई मेरे सुबह की चाय। तो गाइज़ सुबह की शुरुआत फिर से चाय से और मेरे रूटीन वाला काम है वो सारा निपटा देती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये हो रही सुबह की पूजा क्योंकि वो जल्दी आ गए थे और मैं अभी तक कर रही हूँ एडिटिंग और वो पूजा कर रहे हैं। अभी बजे 6:30 बजे, घड़ी बज रही है 7 और जितने भी मैंने काम किए थे वो मैंने यूट्यूब पे डाले हैं। और वो आए थे चाय पी के वापस चले गए और पता नहीं वापस कब तक आएंगे। तब तक मुझे यहाँ करनी है एडिटिंग। और क्योंकि मुझे नंबर वगैरह लिखना पड़ता है ना, आगे पीछे हो जाती है इसमें, तो इसीलिए कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ता है। और बहुत सारे वजनों को एक साथ एडिट करती हूँ तो बहुत सारे नंबर आगे पीछे हो जाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है, इसलिए मैं पेन और कॉपी लेकर बैठती हूँ। तो फिलहाल मैं अकेली हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा 2 मिनट यूट्यूब पर बात कर लेती हूँ, फिर मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। और अकेली हूँ फिर भी टाइम नहीं मिलता है, तो आप देख रहे हो कि इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैं अकेली हूँ फिर भी 24 आवर्स लगी हुई हूँ। और रात को लाइट चली गई थी इसलिए 10:30-11 बजे मैं सो गई थी और वापस थोड़ी देर एडिटिंग करके फिर सोई थी। और आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, 6 बजे मैं नहा धोकर वापस बाहर आ गई हूँ। तो उसके बाद मेरा रूटीन वाला काम चल रहा है और बैक टू बैक मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी, मेरी इच्छा है क्योंकि कल बहुत बड़ी हो गई थी वीडियो और आज मैं छोटी वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ वो आए थे 15-20 मिनट के लिए और नहा धोकर पूजा की और फिर चाय पी के चले गए। और अभी घड़ी बज रही है 7। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि घड़ी 7 बज रही है। इसमें घड़ी मुझे उल्टी दिख रही है तो भी 7 ही बज रही है सुबह। और आज मैं सुबह उठी हूँ जल्दी, तो उसके बाद मैंने 3 वीडियो तो अपलोड कर दिए। 2 तो मैंने कल ही कर दी थी आज सुबह के लिए और आज सुबह उठने के बाद 2 और कर लिए। तो अकेली होती हूँ तो यूट्यूब पर काम ज़्यादा होता है, बाकी यूट्यूब पर ज़्यादा काम होता नहीं है। सिर्फ 2 वीडियो से ज़्यादा एडिटिंग होती नहीं है, तो मैं पूरा समय दे पाती हूँ यूट्यूब पर। और वैसे भी मेरे समय का सदुपयोग हो जाता है अकेली हूँ तो। गाइज अभी घड़ी 7 बजी है और मुझे अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी छोटा मोटा घर का काम किया था, नहाए धोए और चाय बनाए, झाड़ू निकाला ऐसे। तो अब मुझे खाना बनाना है और आज पूरा दिन कैसे जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे भी होगा मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और मिलते थोड़ी देर बाद। तो गाइज घड़ी बज गई 8:30। तो गाइज 1-1.5 घंटे में मैंने कपड़े धोए, कपड़े सुखाए और कल के कपड़े पड़े थे वो समेटे, मैंने बाल बनाए और थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। और आज मैं मेरे लाइफ की इम्पोर्टेंट बात बताऊँगी आप सभी को। और क्योंकि बच्चे नहीं तो मुझे सारी अपनी दिमाग में था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो अभी टाइम है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं जब भी बोलती थी कि लाइफ में बहुत सारे रिकॉर्ड है तो उनमें से मैं कभी कभी आपको बताऊंगी। और आज कल मैंने बताया था कि मेरे यूट्यूब पर कितने चैनल है, मैं कितने घंटे काम करती हूँ, ये सब मैंने डाला था। और आज की वीडियो में मैं डालूँगी कि मैंने लाइफ में जो मैं मेकअप करती हूँ वो कितना खर्चा आता है, कितना मेरा मेकअप है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कभी ब्यूटी पार्लर गई नहीं हूँ और ब्यूटी पार्लर अभी तक मैंने नहीं देखा है। 37 ईयर्स हो गए, शादी हुई थी तब भी नहीं देखा था और आज भी अभी तक तो मैं नहीं गई हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है। और पता नहीं आगे जाऊँगी नहीं जाऊँगी, कब जाऊँगी, अभी कोई मानस नहीं है मेरा। पर हाँ, मन में इच्छा है कि मैं कभी जाऊँगी, तो ये नहीं पता कि मैं कब जाऊँगी। और मैं बताती हूँ कि मेरा जो मेकअप है वो कितना है। तो गाइस ये है मेरे मेकअप का सामान, ये मेरा मेकअप का सामान है। और तो गाइस मैं एक एक चीज़ बताऊंगी आप सभी को कि एक
ये छोटा सा पाउडर है 50 रुपये वाला, जो मेरे पूरे साल भर से ज़्यादा भी चल जाता है। और मैं बाहर जाती हूँ तभी लगाती हूँ, बाकी घर में बहुत ही कम लगाती हूँ। ये है मेरे 10 रुपये वाली बिंदी, जो मुझे बिल्कुल ही साल भर चल जाती है। मैं सिंपल बिंदी लगाती हूँ, आप एनी टाइम देखना। और बिंदी मुझे शुरू से ही सिंपल ही पसंद है। तो ये 10 रुपये वाली मेरे पास बिंदी है, जो मेरे साल भर चल जाती है। ये 10-15 रुपये वाली मेरे पास मांग भरने वाली ये है। तो इसको मैं ये भी मेरे आराम से साल भर चल जाती है। और ये मेरे 10 रुपये वाली आईब्रो पेंसिल, आप सभी जानते हो कि बहुत छोटी हो चुकी है, क्योंकि साल भर आराम से चल जाती है ये भी। तो मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए, शुरू से मैं सिंपल ही हूँ। और लक्ष्मी दीदी, वैसे भी भगवान ने लक्ष्मी दीदी को इतना अच्छा ही बनाया है, ये भगवान का शुक्रिया कि मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल कि 100 रुपये के अंदर अंदर मेरा मेकअप हो जाता है। और मैं ब्यूटी पार्लर कभी नहीं जाती हूँ, शुरू से नहीं गई हूँ, और आगे भी पता नहीं कब जाऊँगी या ये मुझे नहीं पता है। और ये है 10 रुपये वाला लिप पर लगाने का। ये लिपस्टिक नहीं है, पर ये जो लिप होती है और कभी कभी होठ फटते तो लगा लेती हूँ। तो इस टाइप की ये भी 10 रुपये वाली ही है मेरे पास। और गाइस, ये मस्करा मैं लाई थी, लेकिन 2 साल 3 साल हो गए, मुझे खुद को ही नहीं पता है। और मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, मतलब शादी में जाती हूँ कहीं तो याद आता है तो लगा लेती हूँ, बाकी ये भी नहीं लगाती हूँ। तो ये नहीं के बराबर है, क्योंकि अभी लाइफ में एक ही बार लाई, उसके बाद उससे पहले कभी शादी की टाइम पे लाई होगी तो 1 या 2 बार लाई हूँ पूरे जीवन में मेरे। तो मैं इसको यूज़ नहीं के बराबर करती हूँ। एक ये छोटी सी सन क्रीम है मेरे पास, इतना आप देख सकते हो, ये वाली चीज़ है। मैं इसको पटक दूँ तो यहाँ पे इतनी सी होगी, ये इतनी सी है। तो ये मैं अगर मैं धूप में जाती हूँ तो लगाती हूँ, बाकी नहीं लगाती हूँ। तो आराम से साल 1.5 साल 2 साल भी चल जाती है, छोटी सी है। और वैसे भी आप जानते हो कि मैं अगर ज़्यादातर जाती हूँ तो रात को ही बाहर जाती हूँ, और दिन में धूप में तो हम बहुत ही कम जाते हैं। तो इसीलिए ये आराम से साल 1.5 साल चल जाती है मेरे। तो और ये 5 या 10 रुपये वाला मेरे पास रबड़ है। तो ये मेरे मेकअप का पूरा ही सामान है, और इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ भी मेकअप नहीं है, और मैं मेकअप नहीं करती हूँ। तो ये मेरे जीवन का रिकॉर्ड है कि मेकअप का बहुत ही सीमित सामान है मेरे पास, और मैं ब्यूटी पार्लर भी कभी नहीं जाती हूँ। तो मैं जैसी हूँ वैसी भी अच्छी लगती हूँ। तो मैं खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा तो बनाया है कि मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं करना पड़ता है। और मैं लिपअप होती तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं कभी कभार कर भी लेती हूँ। तो मेरे बच्चे बोलते मम्मा फटाफट जाओ, आप जल्दी मुँह धो के आओ, क्या हुआ? मेरा बोलते कि नहीं, मेकअप आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सिंपल ही अच्छी हूँ, और शुरू से ऐसे ही रहती हूँ। तो ये मेरे झंझट ही नहीं, मैं 2 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। जेंट्स रेडी नहीं हो पाते, लेकिन मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं रेडी होने में, क्योंकि 5 मिनट में मैं मुंह का मेकअप कर लेती हूँ, और 10 मिनट में मैं कपड़े पहन लेती हूँ। तो 10-15 मिनट में मैं रेडी हो जाती हूँ। तो क्योंकि भाई भजनों का काम है, और मुझे कभी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे हर वक्त सिंपल ही रहना पसंद है। तो हमारे जो मेरे से जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे सिंपल लोग हैं। और बिल्कुल भी आप जानते हो कि मैं जिस लाइन पर काम कर रही हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेकअप का कोई काम होता ही नहीं है। सिर्फ मन अच्छा होना चाहिए, और भजनों का काम होता है, दिमाग वाला काम होता है। तो हमें मेकअप का कोई ध्यान देता नहीं है। और उस माहौल में जाने के बाद मेरा खुद का भी कभी ध्यान नहीं जाता है कि मेरे चेहरे पर कैसा है, मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ही सिंपल घर से आई हूँ, और जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ। मुंह धो भी लेती हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी भी मैंने जो बताया है वही सिंपल सा मेकअप है, मेरे पास कुछ नहीं है। शायद अभी तो पाउडर भी नहीं लगाया होगा मैंने, तो बस हल्की सी आईब्रो पेंसिल लगाई है, और हल्के सा पाउडर लगाती हूँ मैं। तो आप कमेंट कर सकते हो कि बिना मेकअप के भी मैं अच्छी लगती हूँ। और मुझे लगता है कि इतनी बुरी नहीं लगती, क्योंकि मैं मेकअप करूँगी तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूँगी। और मैं शुरू से नहीं करती हूँ, और आगे भी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आधी उम्र तो हो गई है, और अब मैं मेकअप नहीं करूँगी। मैं वैसे भी अच्छी लगती हूँ। हाँ, पर थोड़ा बहुत तो है कि मुझे अब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि झुर्रियाँ आने लग गई ना। और इतने टाइम तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान कभी चेहरे पर जाता ही नहीं था, बस यही मेकअप था, और जल्दी जल्दी कर लेती। और क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना, सुबह जल्दी उठते तो चेहरे पर चमक रहती है। तो मैं शुरू से 3 बजे ही उठती हूँ, तो शायद 1 बजे ये भी हो सकती है। कोई बोलता है कि रात को शाम के टाइम पे नहाते हैं, तो मैं सुबह तो नहाती हूँ, लेकिन शाम के टाइम पे भी मैं गर्मियों में तो एनी टाइम नहाती हूँ शाम को। तो 1 वजह ये भी हो सकती है, और पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो बहुत सारी वजह हो सकती है, मैं सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए भगवान ने मुझे ठीक ही बनाया है।
तो मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो वैसे भी आज की बहुत बड़ी हो गई है, तो आज पूरे दिन क्या करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन आज का जो रिकॉर्ड था वो मैंने बता दिया है और मेरे जीवन का ये रिकॉर्ड है और आगे बना रहेगा। मैं चाहती हूँ कि हमेशा बना रहे। और आज पूरे दिन क्या करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल करेंगे तो मैं जो भी करूँगी मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ एक बात बताना भूल गई कि मैं यूट्यूब पर कोई फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। और मुझे लगाना भी नहीं आता है और मुझे सीखना भी नहीं है, क्योंकि उसकी मुझे लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जैसी भी हूँ वैसा सेम, बस आगे पीछे होती हूँ तो ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक मोबाइल में ही हो जाता है, जो धूप आती है ना उस वजह से होता है। तो बाकी कोई फ़िल्टर नहीं है मेरे पास, बस मैं जैसी हूँ वैसी दिखती हूँ। तो आप कमेंट कर सकते हो। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, आप कहाँ से देख रहे हो। प्लीज़ आप वो भी कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खम्मा गणिसा। तो गई छोटी सी बात याद आ गई कि जब भी मैं बाल बनाती हूँ तो या तो मैं रबड़ लगा लेती हूँ या फिर ये बकल, जो बटन शेप वाला बकल है वो छोटा सा, वो मैं लगा लेती हूँ तो जल्दी बाल बन जाते हैं। और बालों का मेरा कोई मेकअप मुझे शुरू से नहीं पसंद है। सिंपली बन जाते हैं, 1-2 मिनट में मैं बाल बना देती हूँ। और मेकअप के अंदर कपड़ों की बात करें तो कपड़े बहुत ही सिंपल पसंद है मुझे। सूट बाहर मैं कभी नहीं पहनती हूँ, घर के अंदर ज़रूर पहनती हूँ। और घर के अंदर भी वीडियो बनाती हूँ तभी पहनती हूँ, बाहर मैं नहीं पहनती हूँ। शादी से पहले तो पहनती थी, सब कुछ पहनती थी, लेकिन शादी के बाद यहाँ अलाउ नहीं था। और एक बार पहने थे तभी बहुत सारी गालियाँ पड़ी थी मुझे, तो उसके बाद मैं कभी नहीं पहनती हूँ। लेकिन हाँ, जो हमारे घर में दूसरे जो भी है वो सब पहनते हैं, तो मैं नहीं पहनती हूँ। और ये बस यही था कि मुझे फर्स्ट में डांट पड़ी थी तो मैं नहीं पहनती हूँ। और बाकी बाहर जो सिंपल सा मेरे ड्रेस है वो आप सभी जानते हो कि मैं ब्लाउज़ भी लंबी आस्तीन के पहनती हूँ, फुल साइज होती है ब्लाउज़ की। तो मुझे कभी चूड़ी भी याद नहीं आती, जो एक होती है वो भी अंदर रह जाती है क्योंकि लंबी आस्तीन होती है। तो जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि लंबी आस्तीन का ब्लाउज़ पहनती हूँ और साड़ी लपेट लेती हूँ, तो 10 मिनट में मैं रेडी हो जाती हूँ। तो ज़्यादा मेकअप मुझे नहीं चाहिए। तो ये पहनावे में मेरा यही रहता है। और राजपूती जो पोशाक है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो भी मैं वार त्योहार पर पहनती हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 ही है, इसलिए क्योंकि वो हमारा पहनावा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी ड्रेस है और कंफर्टेबल भी लगती है। तो मैं 2 राजपूती ड्रेस है उनको मैं कभी कभी अगर फंक्शन होता है तो पहन लेती हूँ। बाकी मेरा सिंपल सा पहनावा है और घर में सूट पहन लेती हूँ कभी कभी। और बाकी मैं साड़ी पहनती हूँ, वो भी लंबी आस्तीन की। बाहर जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ, ज़्यादातर फंक्शन में मैं साड़ी ही पहनती हूँ और वो भी लंबी आस्तीन की पहनती हूँ, तो जल्दी तैयार हो जाती हूँ। बस इतना सा ही मेकअप है मेरा तो। और रेडी होने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है मेरी। 10 मिनट में मुँह का मेकअप हो जाता है, 2 मिनट में बाल बन जाते हैं और 10 मिनट में मैं कपड़े, 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 5-7 मिनट में मैं कपड़े पहन के रेडी हो जाती हूँ। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही है। और शाम तक कैसे मेरा दिन जाता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा मैं ज़रूर वीडियो में डालूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस ये तो कुछ भी नहीं है, इसी तरह मेरे पास लाइफ के हज़ारों रिकॉर्ड बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि मुझे समय नहीं मिला इसलिए रिकॉर्ड बन गए हैं। कुछ भी वजह हो सकती है। और कभी मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने काम में हमेशा शुरू से ही बिज़ी रहती हूँ। जब से मुझे समझ आई है मुझे लिखना है 6-7 क्लास से, तभी से मैं किताबों में डूबी हुई हूँ और अभी तक बाहर नहीं निकली हूँ और पता नहीं निकलूँगी भी या नहीं। लेकिन बस मेरा जीवन अब ऐसा ही हो गया, तो अब मैं ऐसे ही रहती हूँ शुरू से। तो आगे और भी आपको जैसे जैसे समय आएगा तब याद आएगा। ऐसे तो मुझे याद नहीं आता कि मेरे लाइफ में कितने रिकॉर्ड बन गए हैं, और लेकिन जब भी ऐसे ही याद आएगा तो मैं हर वीडियो में ज़रूर डालूँगी। और आप बिल्कुल बने रहना वीडियो के साथ, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ लेकर आऊँगी। और मेरा मन है कि 2-3 जगह ऐसी आप सभी को लेके जाऊँ, क्योंकि आप सभी के काम की हो सकती है, लेडीज़ जेंट्स और लड़कियाँ, सबके काम की जगह हो सकती है। और बिल्कुल आप वहाँ जाकर काम भी कर सकते हो और 2 पैसे की इनकम हो सकती है। तो मेरा मन है मैं जाऊंगी, लेकिन वीडियो का भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं बनता है, तो बहुत ही कम लोग वीडियो देखते हैं। तो अगर लोग ज़्यादा 5-50 हज़ार लोग देखते हैं तभी मेरा मन है कि मैं आप सभी को वहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि ये मेरे 25 सालों की दौड़ है। और शादी के बाद ये 16 साल हो गए मैं रेगुलर। इसमें एक रिकॉर्ड और भी है कि अभी अभी याद आया है कि मैं शादी के बाद सिर्फ मायके में 2 बार रही थी।
फर्स्ट बार जब मेरे दोनों बच्चों की डिलीवरी के टाइम पे एक एक 1.5 महीना रही थी, और उसके बाद भाई की शादी में 10 दिन रही थी। ये मेरा रिकॉर्ड है। उसके बाद मैं अपने पीयर में ज़्यादा 5 दिन भी कभी नहीं रही हूँ, और उसके बाद पूरा समय मैंने इधर ससुराल में ही दिया है, और मैं कभी जाती नहीं हूँ। और मम्मी और भाई के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। तो मैं एनी टाइम, इसीलिए मैंने बिज़ी रहना सीख लिया है। तो ये मेरा समय है, इसी में मैंने आप सभी को बताती हूँ, डेली डालती हूँ यूट्यूब पर कि मैं किन किन कामों में बिज़ी रहती हूँ। तो मेरा आज मुझे यूँ लगता है कि सच में मैंने यूट्यूब चैनल चलाकर कोई भी गलती नहीं की है, क्योंकि ये मेरा टाइम पास भी बन जाता है। जब भी ऐसे सिचुएशन में आज पता चला, क्योंकि अकेले मैं कभी रहती नहीं हूँ, ये भी रिकॉर्ड था, और आज मैं अकेली हूँ तो मुझे महसूस हुआ है कि यूट्यूब से मैं बात कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। और ये सच में मेरे यूट्यूब फैमिली भी एक बहुत अच्छी मेरी फैमिली है, और मुझे अब एहसास हुआ है कि अकेले नहीं होते। यूट्यूब चलाना, यूट्यूब पर व्लॉगिंग करना भी एक अच्छी बात है। कोई भी इंसान अकेला नहीं रह पाता है, और उसको लगता है कि एनी टाइम मुझे लोग देखेंगे तो वो कुछ अच्छा ही करता है। घर में अकेला रहता है फिर भी अच्छा ही करता है। तो मैं चाहती हूँ कोई भी इंसान अगर अकेला है तो भाई टाइम पास के लिए आप इसको बना सकते हो। और मैं भी यूट्यूब पर जो व्लॉगिंग करती हूँ वो टाइम पास के लिए ही बनाती हूँ, क्योंकि दूसरे तो वैसे भी बहुत सारे काम है। तो बातें तो वो होती रहेगी दिन भर। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना। कितनी ही कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ वीडियो छोटी बनाए, लेकिन हर रोज़ बड़ी बन जाती है। तो गाइस साथ साथ में याद आया कि मैं एक चीज़ और याद आई है कि मैंने स्विमिंग आज दिन तक कभी नहीं की, लेकिन मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं स्विमिंग करूं। और ये मुझे नहीं पता कि मैं कब करूंगी, लेकिन मुझे बहुत इच्छा होती है। और मैं स्विमिंग, क्योंकि मुझे अलाउ भी नहीं है स्विमिंग करना, और बाहर जो मतलब इस तरह से स्विमिंग में नहाना अलाउ नहीं है। और फिर भी मेरी बहुत इच्छा है कि पता नहीं मैं कब और कहाँ स्विमिंग करूँगी, लेकिन ये मेरे जीवन की इच्छा है। और क्योंकि बाहर मना ही है कि आप स्विमिंग में नहीं नहा सकते हो, और दूसरी बात बोलते हैं कि स्विमिंग में बीमारियां भी होती है, मत ना होते। मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मेरे जीवन का रिकॉर्ड है। नॉर्मल सी बात है आम लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे स्विमिंग की इजाज़त नहीं है, और मेरी बहुत इच्छा होती है। और पता नहीं मैं कब करूँगी, लेकिन आप सभी को बता रही हूँ तो मेरा मन बहुत खुश है कि चलो मेरे मन के अंदर जो बात है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ। और तो आप तो जानते हो मेरी बातें तो कभी ख़त्म होगी नहीं। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और मैं अपने घर का काम है, मुझे लगता है कि खाना मैं सुबह सुबह बना दूँ, क्योंकि आप सभी जानते हो कि कल भी मैं काम में बिजी हो गई, तो मैं खाना नहीं बना पाई थी। और शाम को खाना खाया था, तो आज मैं बना ही देती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कमल कणी, बने रहना नए साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।